आदाब नाज़रीन, हमारे 12 ये नाम ही ऐसा है कि आदमी रुक करके देखे कि ये क्या है। पहले इस फिल्म का नाम था हम दो हमारे 12, बाद में इसको हमारे 12 का नाम दिया गया। इस के टीज़र को देख करके ही वो हंगामा हुआ कि बॉम्बे हाई कोर्ट में केस गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पर 1 हफ्ते का स्टे दिया। फिल्म 5 जून को रिलीज़ होने वाली थी, फिर बाद में 14 जून की रिलीज़ की बात आई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक इस पर रोक लगाई है। इसके जो मुख्य एक्टर हैं, इसके जो लीड एक्टर हैं, वो अन्नू कपूर साहब है, मशहूर एक्टर है। उन्होंने इस फिल्म के ताल्लुक से एक इंटरव्यू में कहा कि लोग टीज़र को देख करके ही इतने परेशान हो रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, फिल्म को देखें उसके बाद उस पर कोई राय कायम करें। तो साहब मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 मिनट 31 सेकंड का टीज़र है। इतने मुख्तसर वक्फे में आप क्या करते हैं कि टीज़र में आप अपनी फिल्म की सबसे अच्छी चीज़ दिखाते हैं, लेकिन आपने जो 5-7 पॉइंट अपने टीज़र में उठाए हैं उसमें नफरत के अलावा कुछ नहीं है। आप एक गैर मुसलमान की बात छोड़िए, एक मुसलमान भी जब उस टीज़र को देखे तो वो हैरान हो कि ये मेरे मज़हब में कहाँ है, मेरे मुआशरे में ये सारी चीज़ कहाँ है। एक ऐसे इशू पे देखिए, फिल्में जो है आज से नहीं बन रही हैं, फिल्में ज़माने से बन रही हैं, और फिल्म का असल जो उद्देश्य होता है वो है एंटरटेनमेंट, तफरीह के लिए फिल्में बनाई जाती हैं। लेकिन ये कि बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे रहे जिन्होंने समाजी इशूज़ पे, समाजी मामलात पे बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, गैर जानिबदार, अनबायस्ड होते हुए बहुत अच्छी फिल्में बनाई जिन्होंने समाज को बहुत अच्छा कहने चाहिए मैसेज दिया। लेकिन ये कि हम देख रहे हैं कि जब से कश्मीर फाइल्स कामयाब हुई है, 300 करोड़ रुपए बनाए हैं, तो हमें लगता है कि लिखने वालों में भी एक इंटेंशन इस तरीके से आ गया है कि एक ऐसे समाज के खिलाफ बात करें जिसके खिलाफ भड़काऊ बात करने में शायद लोगों का इंटरेस्ट है, जिसको सुनने में, हालांकि उसको बाद में लोगों ने बहुत नकार दिया। कहना चाहिए कश्मीर फाइल्स के अलावा इस प्रोपेगेंडा की जितनी फिल्में बनी, ये थैंक्स टू दिस सेक्युलर ऑडियंस ऑफ दिस कंट्री, कि यहाँ के सेक्युलर लोगों ने उसको नकार दिया, फिल्म को एंटरटेनमेंट की तरह ही देखना चाहते थे। अब हम आते हैं इस टीज़र पे, हमारे 12 का टीज़र आप देखें। इसमें 5-6 बात जो बताई गई है, पहली बात तो कोई आलिम इस तरीके से तकरीर करता है जिस तरीके से नफरत के अंदाज में, ऐसा लगता है कि औरत जो है औरत नहीं है बल्कि समाज का दुश्मन है, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम जिस तरीके से चाहो। अरे भाई, खेती क्या है? कुरान ने अगर औरत को खेती से ताबीर किया है तो खेती इंतहाई पॉजिटिव चीज है, इसको माँ कहा जाता है। ये माटी जो है, इसके ताल्लुक से जो तसव्वुर है, और इसको रौंदा नहीं जाता साहब, इसमें बोया जाता है। आप पहली बात तो वहां पे पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझे बगैर अपनी सहूलत से एक टुकड़ा उठाना और उसके ऊपर बात करना, आप पूरी सूरह को देखो, बल्कि उसके आसपास की जितनी आयत हैं, जो कोई सूरह बकरा की आयत नंबर 223 है, उसके आसपास की आयत में औरतों के हक की बात हो रही है। फिर दूसरी बात, आप कहते हो कि औरत अगर हमल की हालत में भी है तो वो अपने शौहर को ना नहीं कह सकती। भाई, ये कौन सा दिन आप लेके आए? आप ये एक चीज ये है कि उस कंडीशन में भी सेक्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पे आप मेडिकल के मशवरे देख लीजिए, लेकिन इस पे कंपल्शन के और मर्द ने कह दिया आप ना नहीं कह सकते, ये कौन सा तस्वुर है? आप कहते हो औरत को नाड़े की तरह रखो, अंदर जब तक रहेगी तब तक मैं कहना चाहिए ठीक रहेगा मामला। ये सारी बातें आप लाते कहां से? फिर मर्द मजाजी खुदा है, और मजाजी खुदा जो है उसकी बात से इनकार कुफ्र है, और कुफ्र की सजा मौत है। ये किस मुस्लिम मुआशरे की बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में? हिंदुस्तान में हमारे आपके आसपास हमारी बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें, हमारी बीवियां। क्या मुसलमान अपनी बीवियों से, बच्चियों से, अपनी औरतों से इतनी नफरत करते हैं कि उनको इस तरीके से रखा जाता? आप क्या प्रोपोगेट करना चाह रहे हो? और रही बात ये कि आप हम दो हमारे 12 से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं जिससे पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ये देश का मसला है। आप किताबें पढ़िए, आप नेशनल सर्वे पढ़िए, आप हमारी बात ना सुने, आप गवर्नमेंट का जो इदारा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, आप उसकी रिपोर्ट को देखें। पहली बात तो ये कि ये कहना कि सिर्फ मुसलमान 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, असल में ये मामला जो है पहले ये था, और ये सिर्फ मुसलमानों तक खास नहीं था, ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, बरसगीर में हर मजहब में था कि ज्यादा बच्चे होते थे। लेकिन आप अगर देखेंगे तो गुज़िश्ता दिनों आप इस सर्वे रिपोर्ट को उठा करके देखें कि मुसलसल मुसलमानों का ये रेट जैसे मुल्क के दूसरे मज़ाहिब के लोगों उसी तरीके से कम होता जा रहा है। और सर्वे बताता है कि अगर एक औरत से 2 बच्चे का रेशो हिंदू फैमिलीज में है तो 2.2 का सिर्फ मुसलमान फैमिलीज में है। और पॉलीगैमी में 1930 के बाद से पॉलीगैमी के रेशो में मुसलमान सबसे कम है। भारत के एक्स इलेक्शन कमीशन
एस वाई कुरैशी की आप किताब पढ़े, उस किताब पे पूरे मिथ को बस्त किया गया है कि ये जो बात हो रही है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान आगे चले जाएंगे और ये हो जाएगा, आप किससे डरा रहे हो? मैं देख रहा था इस फिल्म के ही कहना चाहिए जो मुख्य किरदार अन्नू कपूर की बात कर रहे हैं, वो अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि चाइना में भी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन को चाइना ने पॉजिटिवली जो है उसको यूज किया। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने उस यूथ को, जो हमारी भारत की सबसे बड़ी बात यह है, देखिए पॉपुलेशन पे तो दुनिया जान की बातें हो रही है, सबसे ज्यादा यंग लोग हमारे पास हैं, हमने उनको असेट बनाने की बजाय हम उनको एक दूसरे के मजहब के खिलाफ लड़ाने के लिए खड़ा कर रहे हैं। हम इस तरीके का प्रोपेगेंडा करके, अच्छा जो बात सच है ही नहीं उस पर फिल्म बना रहे हैं। समाज का एक इशू होता, उस पर बात होती तो बहुत अच्छी बात थी, उसको जाहिर सी बात है उसको कहना चाहिए किस तरीके से डील किया जाए, उस पर बात हो सकती थी। लेकिन एक इशू, हम तो हमारे आसपास में कितने लोग हैं, बात होती है कि हम 5 हमारे 25, पॉलीगेमी कहाँ है अब उस तरीके से मुसलमानों में, ये सब का मसला है, पॉपुलेशन पूरे देश का मसला है। और ये इस बात समझ के चलिए कि जो बड़े शहर हैं यहाँ पे सारे मज़ाहिब ने, हमारी माशी हालत ऐसी नहीं है कि लोग 12-12 बच्चे पैदा करें। फिर पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेशन से इस मसले को जोड़ करके दिखाया गया कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पे खुद ब खुद ये मामला कम होते गए। तो ये एक इशू, एक नेशनल इशू है, उसको एक मजहब का इशू बना करके सिर्फ और सिर्फ नफरत को परोसा जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? हम अदालतों पे बेपनाह भरोसा करते हैं, हम अपनी अदालतों से ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर नफरत का प्रोपेगेंडा इस तरीके से किया जा रहा है, मैं तो हैरत है कि सेंसर बोर्ड ने किस तरीके से ऐसे डायलॉग्स को कहना चाहिए पास किया, उसको आगे जाने दिया। लेकिन हमें अपनी अदालतों से बहुत उम्मीद है कि वो अदालतें देखें कि ऐसी नफरत की चीज़ें सामने ना आए। बहुत हो चुका है, नफरत की बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, अब उस पर लगाम लगनी चाहिए। और बिलफर्द मुहाल अगर ये सामने आती है तो हमें इस मुल्क की सेक्युलर अवाम से ये उम्मीद है कि कश्मीर फाइल्स एक तजुर्बा था, उसके बाद की जितनी ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में आई जिस तरीके से आपने उसको नकारा, हमें यकीन है कि इस फिल्म को भी नकारा जाएगा। ऐसी नफरत को इस मुल्क में, ऐसी नफरत की इस मुल्क में कोई जगह नहीं होनी चाहिए।